नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। आप हमें YouTube के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और आपकी अगर हमारी क्लासेज अच्छी लगे तो आप हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, इससे अच्छी एक नोट्स बना सकते हैं, अपनी अंग्रेजी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं और अपनी एक ग्रामर और वोकैब से रिलेटेड जानकारियाँ है जो भी आप अभी तक जानते हैं उसको और इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज हमारे क्लास में जुड़ते हैं। हमने कल क्लास लिया था प्रोवर्ब्स का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रोवर्ब्स होता क्या है, जिसे हिंदी में कहावतें भी कहते हैं। तो आइए हम कुछ आपको 5 बहुत ही शानदार प्रोवर्ब्स बताते हैं जिसको आप बोलते समय या लिखते समय अपने सेंटेंस में यूज करके थोड़ा सा अच्छा एक स्मार्ट बन सकते हैं, या मतलब आपको एक बेहतर माना जाएगा जब ऐसे आप कहावतों को अपने भाषा में प्रयोग करेंगे। तो आपको एक थोड़ा अच्छा अंग्रेजी का जानकार भी माना जा सकता है या एक भाषा का जानकार माना जा सकता है। तो आइए एक बहुत ही शानदार मैं 5 वर्ड लेता हूँ जो आप एकदम रट लीजिएगा कैसे भी, क्योंकि आप इसका जब यूज करेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। जो अभी तक आप हिंदी तो जानते होंगे लेकिन उसका अंग्रेजी नहीं जानते हो। तो आइए इंटरेस्टिंग हम 5 तो आइए देखते हैं। हमारा पहला है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। बड़े काम 1-2 दिन में नहीं हो जाते हैं। जैसे रोम जो सिटी है उसको बनाया गया तो बहुत बड़ी सिटी है, बहुत प्यारा सिटी है, तो इसको इतनी आसानी से बनाया तो जा सकता नहीं, क्योंकि जो बड़ा चीज़ होता है उसको काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आपको आईएएस का एग्ज़ाम निकालना है तो इतनी जल्दी तो बन नहीं जाएंगे आप। कोई छोटा एग्ज़ाम निकलना है तो हो सकता है आसानी से हो जाए, लेकिन क्या आईएएस का एग्ज़ाम होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बड़ा काम है। वो बड़ा काम हमेशा टाइम लेते हैं, मतलब अच्छे काम है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि बड़े काम 1-2 दिन में नहीं हो जाते। अब देखिए इससे आप कैसे भी बच सकते हैं। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, अब नहीं लग रही है, कोई बार बार पूछ रहा है, तो आप एक ये बार स्टेटमेंट बोल के हीरो बन सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो फिर तो ये गलत है, लेकिन किसी जेन्युइन रीज़न है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है 1-2 नंबर्स ना हो रहा, तो ये आप बोल सकते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्योंकि इतनी आईएएस तो बड़ी बात है होना ना, तो बड़े काम 1-2 दिन में नहीं हो जाते हैं। आप ये बोल देंगे तो कभी भी सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं 2 लोग के बीच बात हो रही हो और लोग कोई बात कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं बड़े काम 1-2 दिन में नहीं होते, इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। या आप सेंटेंस में लिखते समय इस चीज़ का यूज कर सकते हैं कि आईएएस इज अ बीइंग आईएएस इज अ गुड जॉब। एक आईएएस होना एक बहुत अच्छी जॉब है, एंड देयर आर वेरी टफ कंपटीशन इन यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत टफ कंपटीशन है। बट उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इतनी टफ कंपटीशन है, सो बिकॉज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्योंकि बड़े काम 1-2 दिन में नहीं हो जाते हैं। टफ कंपटीशन है, बड़े काम 1-2 दिन में नहीं हो जाते हैं और ये टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम इस प्रोवर्ब्स का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। दूसरा है, डेट कीप्स नो कैलेंडर। मृत्यु की तिथि निश्चित नहीं है, यानी कि मृत्यु निश्चित नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकती। इसको अगर हमें अंग्रेजी में कहना हो तो हम इसे कहते हैं डेथ कीप्स नो कैलेंडर। मौत के पास कोई कैलेंडर नहीं होता है। तो आपको पता ही है प्रोवर्ब्स में थोड़ा सा मीनिंग हिडन रहता है इडियम की तरह, तो इसे हम कहते हैं कि मृत्यु की तिथि निश्चित नहीं है। जैसे आपसे कहते हैं क्या परेशान होना है यार, मौत की तिथि निश्चित नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है, तो जब तक रहे खुश रहें, अच्छे रहें। इसे डेथ कीप्स नो कैलेंडर कह सकते हैं। तीसरे पे हम देखते हैं, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रा। डूबते को तिनका सहारा। स्ट्रा का मतलब होता है घास फूस, पतले झाड़ियाँ वड़िया, उसे स्ट्रा कहते हैं। अ ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रा। एक डूबते हुए इंसान जो होता है वो स्ट्रा को पकड़ लेता है। ये इसका वर्बल मीनिंग हुआ, यानी कि शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन प्रोवर्ब से तो इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होगा, यानी कि डूबते को तिनका सहारा। मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी काम में, मान लीजिए आपकी कहीं रास्ते में है, गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तभी कोई आया जिसको मैकेनिक नहीं था, फिर भी वो किसी तरह से आपको गाड़ी स्टार्ट कर दिया कि पूरी तरीके से तो सही नहीं किया लेकिन कुछ दूर तक जा सकते हैं। तो उस समय तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, उसमें थोड़ा सा कहीं से एक होप मिल जाए, एक आशा की किरण मिल जाए, उसको हम कह सकते हैं उसको हम कहते हैं अ ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रा, यानी कि डूबते को तिनका सहारा मिल गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था फिर भी उससे मिला। जैसे कि आप कोई सेटेलाइट बना रहे हैं, वो एकदम फेलियर हो गया, कुछ भी नहीं हो पाया, फिर लास्ट में आपको पता चला एक कोई वायर है जो आपने कनेक्ट नहीं किया है, उसको कनेक्ट किया तो पूरी तरीके से वो ख़राब नहीं हुआ, थोड़ा बहुत काम करने लगा, उस टाइम के लिए काम कर दिया और आपका उस सेटेलाइट से जो काम होना था वो आसानी से हो गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अ ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्टार, डूबते को तिनका सहारा। अ फिगर एमॉन्ग साइफर्स। अब फिगर एमॉन्ग साइफर्स का मतलब होता है अंधों में काना राजा। ये तो आपका इसका हिंदी तो मतलब पता ही होगा, अंग्रेजी आप इसको याद कर सकते हैं। फिगर एमॉन्ग साइफर्स, तो अंधों में काना राजा का मतलब आपको पता है। जैसे कि अगर इसका वर्बल मीनिंग ये देखें तो उनके सभी लोग अंधे हैं, उसमें कोई काना है जो देख सकता है, तो थोड़ा उससे बेहतर माना जाएगा। लेकिन अंधों में काना राजा का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक छोटे छोटे बहुत बच्चे जिन्हें बहुत कुछ जानकारी नहीं है,
और आप थोड़ा बड़े हैं तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी जानकारी रहेगी, तो उसमें उन सबों को बहुत सारी चीज़ें आप बताने लगे, भले गलत ही बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानता हूँ। यानी तो आप ज़्यादा कुछ जानते हो कैसे पता चलेगा, जब आप ऐसे व्यक्ति के पास रहें जो भी कुछ जानता हो, बच्चे हैं उन्हें तो पता नहीं है, तो आप वहाँ पे अंधे में कान्हा राजा बन रहे हैं। मतलब ये यू आर अ फिगर एमंग साइपर्स। अब कोई आ जाएगा कहेगा देख लो इसको अंधों में कान्हा राजा बन रहा है, अब फिगर एमंग साइपर्स है। इसको ग्रेट क्राई लिटिल वुल, ऊंची दुकान फीके पकवान। जैसे आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रश्न, जैसे कोई मूवी है और आपने कई लोग, एक आपका दोस्त है उसको पिक्चर की समझ नहीं हो, बताया बहुत ही शानदार पिक्चर है, इसकी म्यूजिक अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी है, इसके फीचर्स अच्छे हैं, स्टोरी प्लॉट अच्छा है, जो भी कह दे वो आपको कि वीडियो इसकी जो क्या लाइटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और आप पिक्चर देखने गए और पता चला वो तो बहुत ही ख़राब पिक्चर है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ग्रेट क्राई लिटिल वुल, ऊंची दुकान फीके पकवान। जैसे आप पिक्चर देखने गए, कोई पिक्चर थी जैसे जो कि एकदम फ्लॉप पिक्चर थी, कोई भी फ्लॉप पिक्चर आप उठा सकते हैं, आप गए देखने, अब आपसे पूछा हाउ वाज मूवी कैसा था, तो आप यही कहेंगे ग्रेट क्राई लिटिल वुल, ऊंची दुकान, इट इज़ लाइक अ ग्रेट क्राई लिटिल वुल। है ऊंची दुकान फिर मतलब जितना नाम हुआ अमित का था उसके अपोजिट, तो ये एकदम बेकार मूवी थी, उसके जो इसका स्टैंडर्ड जिस हिसाब से बात कर रहा था उस हिसाब से कहीं नहीं थी, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वुल, ऊंची दुकान फीके पकवान। इस तरह से 5 प्रोवर्ब्स से बीच बीच में हम प्रोवर्ब्स, इडियम, फ्रेज की क्लासेस लेते आते रहेंगे, रूट वर्ड की भी क्लासेस चलती रहेगी, वर्ड फार्म में एंटोनिम और सिनोनिम की भी क्लासेस चलेंगी। तो बस आप इंतजार करिए और इन्जॉय करिए क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।